अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो असाबी कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। असाबी कमज़ोरी क्यों पैदा होती है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियों के बाद इंसान को असाबी कमज़ोरी पैदा हो जाती है। बुखारों के बाद, डायरिया के बाद, जरियान एहतलाम या औरतों में लिकोरिया के बाद, या किसी भी बड़ी बीमारी के बाद, या ज़्यादा एसी में बैठने की वजह से, झुककर ज़्यादा काम करने की वजह से, ज़्यादा सोने की वजह से ये बीमारी लाहिक हो जाती है। और मरीज़ जो है, या ज़्यादा रात को ना सोने की वजह से, रात को ज़्यादा काम करने की वजह से असाबी कमज़ोरी पैदा होती है। और जब असाबी कमज़ोरी पैदा होती है तो मरीज़ को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो समझता है कि उसके पट्ठों में कमज़ोरी है या उसके कोई और कमज़ोरी पैदा हो गई है। असाबी कमज़ोरी की आम तौर पर लोगों को समझ नहीं आती। लोगों के हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, लोगों के कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं, टांगों में कड़ल पड़ते हैं, याददाश्त में कमी आती है, गनूदगी रहती है, नींद नहीं आती या नींद बहुत ज़्यादा आती है, लोगों के नाम याद नहीं रहते, अल्फाज याद नहीं रहते, काम नहीं कर सकते, खाना पीना वो छूट जाता है, निज़ाम हाज़मा कमज़ोर हो जाता है, इसहाल की शिकायत रहती है। बहुत सारे अमराज़, बहुत सारी कमज़ोरी की अलामात पैदा हो जाती हैं और मरीज़ को समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सब अलामात, बहुत सारी अलामात असाबी कमज़ोरी, दिमागी असाबी कमज़ोरी की वजह से ऐसा हो रहा होता है। सुइयाँ चुभती हैं, हाथ पाँव सुन्न होते हैं। असाबी कमज़ोरी की होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात हैं। मैं उन 5 अद्वियात पर बात करूंगा जिनको मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं असाबी कमज़ोरी में कालीफास को। कालीफास उन लोगों के लिए है जिनको दिमागी असाबी कमज़ोरी रहती है, नींद सही तरीके से नहीं आती, याददाश्त बहुत कमज़ोर है, गर्दन में और कंधों में थकावट रहती है। और मरीज़ क्या करते हैं, मरीज़ एक हरकत करते हैं, मरीज़ ये गर्दन को दाएं बाएं हरकत देते हैं ये, और दबाने से उनको सुकून मिलता है। ऐसे लोग जिनको नींद ना आए, कंधों में, गर्दन में बहुत ज़्यादा थकावट हो, कालीफास 6x में, 30 पावर में या 200 पावर में नीम गर्म पानी में बेहतरीन रिजल्ट देती है। उनको चंद दिनों में उनकी असाबी कमज़ोरी, दिमागी असाबी कमज़ोरी, नींद की कमी को दूर कर देगी। इसके बाद जो दूसरी दवा है वो है एसिड फास। एसिड फास उन लोगों के लिए है जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है, गनूदगी रहती है, सफ़ेद पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है और बार बार आ रहा है। मरीज़ ऐसी है जैसे नशे में हो, मरीज़ से बात करें तो वो बात सही तरीके से उसका जवाब नहीं देता, चलता है तो डगमगाता है जैसे नशे में हो या गिर जाएगा। असाबी कमज़ोरी की वजह से, बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी की वजह से उसे होशो हवास, उसके काम सही तरीके से नहीं होते। उन लोगों को एसिड फास 30 पावर में या 200 पावर में देने से उनकी ये अलामात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, असाबी कमज़ोरी जो है वो कवर होगी। असाबी कमज़ोरी की जो तीसरी दवा है वो है मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास उन लोगों की दवा है जो बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी की शिकायत की वजह से उनके जिस्म में दर्दें हों, कड़ल पड़ते हों, रात को सोते वक्त उनको, उनके टांगों में, उनके बाजुओं में, उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर कड़ल पड़ते हों, पट्टे पर पट्टा चढ़ता हो, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता हो, जबड़े की दर्द हो या जिस्म में कहीं भी दर्दें हों और शदीद बिजली की तरह लहरों वाली दर्दें हों जो बहुत तेज़ी के साथ आएँ और बहुत शिद्दत वाली हों, बहुत असाबी कमज़ोरी हो, पेशाब की कसरत हो, पेशाब रोक ना सकते हों, पेशाब करने के बाद कतरा कतरा खारिज होता हो, ऐसे लोगों के लिए मैग्नीशिया फास 200 बेहतरीन है। लेकिन मैग्नीशिया फास 200 या मैग्नीशिया फास 6x टैबलेट को नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। चौथी जो दवा है वो है जिनसिंग मदर टिंचर। जिनसिंग मदर टिंचर भी बेहतरीन असर करता है, असाबी कमज़ोरी, थकावट वगैरह को बेहतरीन कवर करता है। और शुगर के मरीज़ों के लिए असाबी कमज़ोरी और पट्ठों की थकावट वगैरह और असाबी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें जिनसिंग मदर टिंचर के भी 15-15 कतरे, 20-20 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल करें खाने के बाद, और नीम गर्म इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर दवा है वो है एवनास्टाइवा। एवनास्टाइवा को भी मदर टिंचर में ही इस्तेमाल करें और नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। जितनी भी ये 5 अद्वियात हैं जो असाबी कमज़ोरी के लिए यूज़ होती हैं, उनको नीम गर्म पानी के साथ ही इस्तेमाल करने से उनका रिज़ल्ट जो है वो डबल हो जाएगा। और एवनास्टाइवा के 5 कतरे इस्तेमाल करें, एवनास्टाइवा के ज़्यादा कतरे इस्तेमाल नहीं करने, और नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें। अगर ठंडे पानी में आपने इस्तेमाल किए तो आपको ज़ुकाम भी लग सकता है, तो लिहाजा नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने से इसका रिज़ल्ट बढ़ जाएगा। एवनास्टाइवा के
5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। और अगर असाबी कमज़ोरी हो तो ज़्यादा बेहतर है आप चावल छोड़ दें, चाय छोड़ दें और चॉकलेट वाली चीज़ें और ज़्यादा जूसेस पीना छोड़ दें। ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दें। अपने आप को ताकत वाली अंडा खाएं, नीम गर्म दूध पिएं, देसी घी इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें और एसी से परहेज़ करें। एसी जो है वो भी असाबी कमज़ोरी, दिमागी असाबी कमज़ोरी का बायस बनता है और ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ जो हैं वो भी असाबी कमज़ोरी का बायस बनता है। पूरी नींद लें, रात को सोएं, दिन को काम करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।